सबसे पहले तो माँ प्रकृति को नमन जोहार। और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे आदिवासी वीर योद्धा को भी नमन जोहार। साथ ही साथ आज मांदला पंचायत के जितने भी मुखी मुतवीर वडील माताएं बहनें आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुझे अच्छा लगा कि कहीं न कहीं हमारा एक आदिवासी समाज कहीं भटकते रास्ते की ओर जा रहा था। तो एक आदिवासी परिवार ने जन जागरण के माध्यम से एक जाजम पर बिठाने का काम किया और आप लोग जो आए वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोग नहीं आते तो ये प्रोग्राम सफल नहीं होता, क्योंकि प्रोग्राम को सफल कराने में अहम भूमिका रहती है वहाँ की जनता की, एक अकेले व्यक्ति की नहीं। तो दोस्तों, लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं, अनेकों पार्टियां प्रचार करने आएगी आपके बीच में। हमें किसी पार्टी से ना झगड़ा करना है ना कुछ नहीं कहना है। एक संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, पार्टी की स्थापना कर सकता है, क्षेत्रीय पार्टी बना सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आजादी के आज 70-75 साल बीत गए, फिर भी आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हुआ? विकास क्यों नहीं हुआ आप सब जानते हैं। नहीं होने के पीछे जितने भी यहां से नेता गए दक्षिणी राजस्थान से, दोनों नेशनल पार्टियों के, और वो ऐसे नेता चुने गए आगे से चुने हुए नेता, उनको एक बार फिर भी भेजा जाता था कि देखना तू जीतेगा, जीत के जाएगा, लेकिन हम जो कहेंगे वही बोलना और हम जो करवाएंगे वही करना। इसलिए हमारे समुदाय का विकास नहीं हुआ। अगर पढ़ा लिखा, होनहार और संविधान का ज्ञाता और लोगों का भला करने वाला व्यक्ति अगर आगे जाकर हमारे विधानसभा हो या लोकसभा में अगर आवाज उठाता तो आज आदिवासियों की कंडीशन ये नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2011 में जजमेंट में ये कहा गया है कि इस धरती का मूल मालिक, मूल बीज, मूल नेटिव आदिवासी है। लेकिन इन आदिवासियों की हालत ऐसी कर दी है कि आज आपको मजदूर बना दिया है। मालिक है जो मजदूर बने हुए हैं, और जो विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें हैं वो यहाँ पर बहुत कम परसेंट के लोग हैं, वो मालिकों पर राज कर रहे हैं। ये राज नहीं कर रहे, राज तो इन्होंने कर लिया, अब गुलाम बनाने जा रहे हैं 2024 में। ध्यान रखना कि हर एक बार कई बार मैंने पेपर में पढ़ा है, 2-3 बार पेपर में पढ़ लिया है, कोई न कोई बीजेपी का नेता हमेशा इंटरव्यू में कहता है कि 400 पार सीट हो गई तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा। इसका मतलब आप समझते हैं कि आप जो लोग यहाँ पर एक पंडाल में बैठे हैं, संविधान खत्म हो गया तो आप एक मीटिंग भी नहीं कर सकते, 5 लोग इकट्ठे होकर बात भी नहीं कर सकते। क्या होगा उससे? संविधान खत्म होगा तो राजतंत्र आ जाएगा, वही पुराना रजवाड़ों वाला सिस्टम। आपको हुजरी निकाल के चलना पड़ेगा, आपको जूते मारेंगे, और सरकारों में रहते हुए भी
आज आदिवासियों की हालत क्या है। मध्य प्रदेश में देखिए, कन्हैया भील को, एक जानवर को भी गाड़ी के पीछे घसीट के नहीं मारते हैं, लेकिन घसीट के मारा गया। सिरोही में देखिए, कार्तिक भील को आज तक न्याय नहीं मिला। अगर इनके समाज में अगर कोई हत्या आ जाती है तो ये लोग सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं और मुआवजा भी दे देते हैं। तो ये दोनों पार्टियां एक ही है। आप समझ जाइएगा कि जब हम जगदीश जी ने हमने मंदारा जगदीश भाई पांडव ने हमने चुनाव लड़े थे, उस समय हम 4 अभ्यर्थी निकले थे और पूरे झाड़ू तहसील में खलबली मचती थी दोनों पार्टियों की। उन्होंने देखा कि ये नई युवा पीढ़ी अगर आ गई, नई जनरेशन आ गई, तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने रातों रात गठबंधन कर लिया और एक तो बीजेपी का तो उप प्रधान बना दिया और कांग्रेस का प्रधान बना दिया। ये जीता जागता सबूत है। और आप लोगों को हर समय गुमराह करवाया जाता है कि हम तो कांग्रेसी और हम बीजेपी। अब की बार आपको पूछना है कि जब हमारा पंचायत समिति या प्रधान के चुनाव हुए थे, उस समय आप लोगों ने एक क्यों हुए थे। आपको बोले कि कांग्रेस को वोट देना है तो कांग्रेसी को पूछना कि जिस दिन प्रधान बिठाना था उस दिन तू बीजेपी के साथ में क्यों तलवे चाट रहा था। और कांग्रेस वालों को भी पूछना और बीजेपी वालों को भी पूछना। तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये हमारा विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए दक्षिणी राजस्थान में हमें नए अभियान की तरफ आना पड़ा और नई पार्टी लेकर आनी पड़ी, जिसका नाम है भारत आदिवासी पार्टी। और कई लोगों को ये भी मानसिकता है, कई लोग तो ये भी कहते हैं कल परसों की पार्टी आई है कि ये क्या कर लेगी, कभी कॉमरेड आई थी, फलाना आई थी, ढिमका आई थी, इनका आगे वजूद किया है। मेरा ये कहना है, जब अटल बिहारी अकेला आया था तो उस समय अकेला कार्यकर्ता था और देश में उसने नेशनल पार्टी बना दी बीजेपी को। तो ये बात आपको समझना है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है अगर आप सहयोग दोगे तो। कई नेताओं ने मुझे यूं कहा कि भारत आदिवासी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। तो मैंने बड़े बड़े नेताओं से मैंने प्रश्न करे कि अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बने नहीं थे, इससे पहले उन्होंने भी प्रयास किया और एक देश लेवल पर नेशनल पार्टी बीजेपी बनी, तो क्यों ना हमारी एक भारत आदिवासी पार्टी है वो भी नेशनल लेवल बने। ये काम हमें सबको मिलकर करना होगा, तब जाके हमारी पार्टी का विस्तार होगा। साथ ही मैं हमारे सांसद प्रत्याशी प्रकाश जी बूथ को भी नमन जोहार करता हूं। आर्टिकल 330 और 332 के तहत उनको विधानसभा में चुनाव लड़ने का जो एक अधिकार मिला है, उस अधिकार का वास्तव में संसद में जाएंगे तो पालना करेंगे। मैं ऐसी आशा और मनोकामना करता हूँ और उनको करना है। हमारी हक की जो लड़ाई है वो इनको लड़नी है। साथ ही साथ हमारे विधानसभा में वैसे भी 2-3 शहर हैं, उमेश जी डामोर है, थावरचंद जी है, इसके बाद में रोज साहब है, वो भी थे लेकिन उधर से चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का। तो हमें विधानसभा में हमने शहरों को भेज दिया है, अभी मौका है हमें लोकसभा में भेजने का काम। और ये व्यक्ति प्रकाश जी जो बूझ हैं, पढ़े लिखे, काबिलियत, संविधान को समझने वाले और लोगों का हित सोचने वाले व्यक्ति हैं, तो इनको हमें भारी मतों से वोट दिलाकर विजय बनवाना है। भले आप कम संख्या में हो, भले आज सुना मैंने कि मांडला पंचायत में शादियों का प्रोग्राम चल रहा है,
लेकिन एक घर से एक व्यक्ति आया, लेकिन एक घर में कम से कम 5-6 सदस्य होते हैं, एक व्यक्ति भी जाकर समझा सकता है। साथियों, मैंने एक इंटरव्यू में ये भी सुना, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत देश कब आजाद हुआ? भारत देश आजाद कब हुआ? किताबी ज्ञान के हिसाब से 1947 को हुआ। एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेता इंटरव्यू में कहता है कि भारत आजाद हुआ है 2014 में। क्या बोला? 2014 में। उस बात को आप समझे? क्यों कहा उसने वो? उस बात को आपने अभी अमल नहीं किया। उनका कहना ये है कि 2014 में मोदी जब आया, जीता, अब भारत आजाद होगा। कहने का मतलब दलित, शोषित, आदिवासी, इन व्यक्तियों को पुनः गुलाम बनाया जाए और हम आजाद हो जाएंगे। हम गुलामी में थे, यूं कहना है उनका। तो ये 2024 का जो मौका है, अंतिम मौका है। वोट देना, सही जगह पर देना। तो ये वोट ही एक ऐसा हथियार है जो पूरे देश को हिला सकता है। बाकी तुम लठ लेके जाओ, बंदूकें लेके जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। आंदोलन करोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा आदमी लोकसभा में जाएगा और टेबल बजा के बोलेगा तो कहीं न कहीं आरक्षण को बचाने की बात भी करेगा। आज बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, मंदिर के नाम पर मांग रही है, 370 धारा के आधार पर वोट मांग रही है। मेरा ये कहना है, यहाँ बहुत सारे पुराने वडील, हमारे पिताजी तुल्य और पुराने डोकरे हमारे शहीद हो गए। क्या राम राम पहले बोलते नहीं थे क्या? अरे नहीं बोलते थे क्या? राम राम बोलते थे ना। तो मोदी आया तब से ही राम राम बोलना शुरू हुआ क्या? मोदी ने कैसा गेम खेला तुम्हारे साथ में? उसने राम मंदिर बना दिया और आप ये लोग इतने बेवकूफ बन गए कि मोदी जी ने हमारा मंदिर बना दिया। मैं किसी धर्म का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राम राम सदियों से बोला जा रहा है। तो मंदिर जो आपने आज बनाया, तो धर्म के नाम पर वोट नहीं फेंकने हैं। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और हमें हमारा अधिकार चाहिए। इस अधिकार के लिए हमें लड़ना है। इसलिए प्रकाश जी बूझ को हमें अधिक से अधिक मत दिलाकर आगे भेजना है और बूथ लेवल पर जिस तरह से विधानसभा में काम किया था उसी तरह हमें काम करना होगा और बूथ लेवल पर लोगों को समझा कर वोट डलवाने होंगे गेड़ी पर, तब जाके इनको अवश्य सफलता मिलेगी। इसी आशा के साथ में मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय जोहार, जय प्रगति, जय कुदरत।